अपने युवराज के विवाह उत्सव में मगन थे। स्वयंवर की सूचना मिलते ही राजा दशरथ ने राम के राज्य अभिषेक की घोषणा भी कर दी। उत्सव और बढ़ गया, सूर्य और आभा के साथ चमक उठा। कौन जानता था कि सूर्य वंश के सूरज को ग्रहण लगने वाला है कोई जिसे सत्ता और सिंहासन के मोह ने अंधा कर दिया था। अरे करमजली, आई तो सही, कहाँ मर गई तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं सब इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मस्करा मारी मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकवास करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के, मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गएगा। चली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दास। अरे कुटिल बुद्धि! उफ, उफ। अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहाँ से? मेरा राम अपनी जन्मी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राण से अधिक प्यार करता है। इसी दुख के मारे कह रही हूँ, मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर आकर रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की, वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चल मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती, सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जरूरी लगेगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसी पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंथरा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी। व्याकुल कर रही हैं आप मुझे। यदि कोई बात आपको कष्ट दे रही है तो आप मुझे बताइए प्रिय। उत्तर दीजिए प्रिय, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? भूल तो मुझसे हुई है महाराज, और उन्हें सुधारने की इच्छा लेकर ही मैं यहाँ कोप भवन में आई हूँ। राम के प्रति मेरी अंधी ममता ने मेरे अपने पुत्र के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया। भूल हुई है मुझसे, वो भूल जो मैंने आपके ऊपर विश्वास करके की, वो भूल जो मैंने अपने और अपने पुत्र के भविष्य की डोर आपके हाथों में थमाकर की। किंतु आज मैं इसका प्रायश्चित करूंगी महाराज। सहने की भी एक सीमा होती है कि अपनी मर्यादा की सीमा को उल्लंघन मत करो। मेरे प्रेम का अनुचित लाभ मत उठाओ के कई। उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार मात्र राजा का होता, और मैंने वही उत्तराधिकारी चुना जो मुझे इस पद के लिए, इस कर्तव्य के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा।
राजा के इस अधिकार पर किसी को प्रश्न करने का अधिकार नहीं, तुम्हें भी नहीं कह गई। मैं निर्णय ले चुका हूं। तो आपको ये निर्णय बदलना होगा महाराज। यदि तुम्हें लगता है कि तुम मेरा निर्णय बदलने में सक्षम हो जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है। रघुकुल वंश के राजा अपनी प्रजा के हित में लिए गए निर्णय कदापि नहीं बदलते। रघुकुल के राजा अपने दिए वचन भी नहीं भूलते महाराज। रघुकुल की रीति निभाइए और मुझे मेरे वर दीजिए महाराज।